मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। लेट अस बी डूइंग द टॉपिक नेक्स्ट। पार्ट 2 के बाद हम लोग आज पार्ट 3 में चलते हैं, जहाँ ग्रीन रेगुलेशंस के कुछ टॉपिक्स को फिर से समझानी है, वो समझिए आप, और बढ़ाते हैं इसी टॉपिक्स को आगे से। चलिए, ग्रीन रेगुलेशंस के पास थे हम लोग, तो वहां पे हम लोगों ने समझा था कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेगुलेशंस हमारे एमएस स्वामीनाथन साहब थे। और वर्ल्ड वाइड अगर फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशंस को देखा जाए तो नॉर्मन ई बर्लॉग थे, मैक्सिको के थे। ये मैक्सिकन प्रजाति के वीट को लेकर इन्होंने इंडिया में रिसर्च किया था एमएस स्वामीनाथन के साथ, जहां पर नए प्रोडक्ट्स ऑफ वीट क्वालिटी को मिला, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार को देता था। तो बच्चों, क्या था कि यहाँ पर जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी मैक्सिको से वीट आया, है ना, मेज, इस सभी तरह के फसलों का जो है धीरे धीरे उन्होंने मॉडिफिकेशन दिया रेगुलेशंस के टर्म में। ये कौन से वेराइटी को लेकर यूज करते थे? तो जस्ट लाइक हमारे इंडिया में जो इंडियन ग्रीन रेगुलेशंस हुई थी, उसमें जो 1963 के अप्रोक्सीमेटली एमएस स्वामीनाथन ने वीट की जो प्रजातियों को दिखाया था, वो था आपका सोनालिका, है ना। सोनालिका के अलावा कल्याण सोना, है ना, ये सभी जो है आपको एक इंडियन वीट की प्रजाति थी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया था, जब हाइब्रिडाइज्ड हो रहे थे, यानी नए प्रजाति के वीट को दोनों मिलकर डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन सेमी ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बच्चों बोना या छोटा, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विच जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड हायर यील्ड, है ना, उच्च उपज वाला, हायर यील्डिंग, है ना। तो हायर यील्डिंग क्रॉप्स को हाइब्रिडेशन टेक्निक से, किस टेक्निक से, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से जो है नए टेक्निक से इंडियन और मैक्सिकन प्रजाति की बीट को और आगे बढ़ाया गया। बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर राइस के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे वृद्धि हुए, तो ये राइस के फील्ड में भी नए नए प्रजाति का जन्म हुआ, जहां पर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बतलाया, जैसे जया, है ना, जया के अलावा रत्ना, और इसके अलावा जो है ताइचुंग, ये सभी ताइचुंग, नेटिव फर्स्ट, ये सभी क्या थे, एक धान के फसल थे, जहां पर कम समय में ये ज्यादा से ज्यादा उपज देने वाला फसल का वैरायटी था। तो बच्चों, इस तरह ग्रीन रेगुलेशंस के इस पार्ट को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग व्हाइट रेगुलेशन। क्या पढ़ते हैं? व्हाइट रेगुलेशन। इनको देने वाले जो थे ये थे हमारे डॉक्टर वी कुरेन, है ना। ये वी कुरेन साहब थे। इन्होंने क्या किया कि व्हाइट रेगुलेशन दिया, जिसको अदर वे में हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए ऑपरेशन फ्लड बना? तो बच्चों, यह मिल्क के क्षेत्र में था ना। मिल्क यानी दूध की प्रजाति, जैसे अभी आप लोग जानते हैं जनरल देसी गाय जो है 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर दूध देती है, बट हम लोग यहाँ पर अगर बात करें जर्सी गायों की, तो 25 से 30 लीटर देने वाले भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाला एनिमल रखा गया, तो उस वाइल्ड एनिमल को ऑपरेशन फ्लड के थ्रू, डॉक्टर डी कुरेन के थ्रू मिल्क के प्रोडक्शन में ज्यादा इंक्रीजमेंट मिली। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द व्हाइट रेगुलेशंस। और बच्चों, इसके बाद आया सिल्वर रेगुलेशंस। सिल्वर रेगुलेशंस जो कि अंडे के बारे में था, एक प्रोडक्शन के बारे में था, तो इनमें भी वृद्धि हुई, अच्छे उच्च नस्ल की मुर्गी ली गई। जैसे हम लोग जानते हैं कि मुर्गियों की भी बहुत सारी प्रजाति होती है, तो उनमें जो हाई यील्डिंग एग देने वाले कैपेसिटी वाले मुर्गियां होती हैं, उनको जो है सिल्वर रेगुलेशन के अंतर्गत बनाया गया। बच्चों, ये तो रेगुलेशंस थी, बहुत सारी उपज वृद्धि हुई इसमें, लेकिन इमेज करो, इससे कुछ बैड इफेक्ट भी आया। क्या आया? बैड इफेक्ट। तो दैट्स व्हाई हम लोग पॉजिटिवली टर्म को तो पढ़े, अब कुछ निगेटिवली यानी बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेगुलेशंस को समझ लेते हैं। तो बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेगुलेशन। तो ग्रीन रेगुलेशंस के बैड इफेक्ट क्या थे? देखो, इस तरह की हायर यील्डिंग प्रजातियों को अगर हम उपजाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगती है। तो इस कारण क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर से जो हम लोग पानी उसके इरिगेशन में लगाते हैं, तो धीरे धीरे डिप्लेट होते गया, यानी डिप्लेटेशन ऑफ
वाटर टेबल, जमीन के अंदर वाटर टेबल जो है डिप्लेट होते चलता है, यानी पानी खत्म होते चलता है। दूसरा क्या होता है कि एक्सेस रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज करते हैं, जिसके कारण जमीन जो है बैडन हो जाती है। दैट्स वाई तो एक्सेसिव यूज जब किया जाए, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन बैरन द लैंड। बैरन मतलब बंजर कर देना। किसको बंजर कर दिया? तो लैंड को। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे बैड इफेक्ट है जो कि अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन में दिखने को मिल जाती है। खाने की तो कमी को पूरा कर लिया गया, बट इन्वायरमेंटल फैक्ट को सही नहीं किया गया, और कभी भी ये सही नहीं हो सकता है जब तक हम लोग पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है खाने की कमी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह की रिवॉल्यूशन की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होगी बच्चों को। तो दैट्स व्हाई कीप वाचिंग योर फेवरेट सर ध्रुव सर #साइंस वाला। मीट यू in next video. Thanks for listening.